असतो मा सद्गमय। हरिओम आप सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूंजीवादी समाज के प्रति। तो पूंजीवादी समाज के प्रति के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, है ना। अब इनका चलिए परिचय हम जान लेते हैं। जिनका जन्म सन 1947, है ना, 1917 में हुआ था। जिनका निधन सन 1964 में हो गया था। हिंदी की प्रगतिशील काव्य धारा की एक मूर्धन्य कवि के रूप में मुक्तिबोध ख्यात रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा मुख्य कह सकते हैं। मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में श्योपुर के कस्बे में हुआ था। वो एक मराठी परिवार के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। बिल्कुल। सन 1940 में उन्होंने एमए किया और राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्रवक्ता हो गए। कितना भाई? सन 1940 और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई 20 साल बाद। ठीक है। मुक्तिबोध सन 1934 में लिखना शुरू किया था। सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में उनकी कविता संकलित थी। ठीक है, मतलब 1943 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी, समाज से, इतिहास से, जीवन से और सबसे ज्यादा अपने आप से। बहुत ज्यादा कठिन उनका जीवन था। ठीक है। मुक्तिबोध का पहला काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, जो उनके अंतिम दिनों में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल। एक अन्य कवि संकलन भूरी भूरी खाक भी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी समाज के प्रति चलिए कविता पढ़ते हैं। इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, संस्कृति और अनंत, अंततः शुद्धि, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति, यह सौंदर्य, यह वैचित्र, यह ईश्वर भक्ति, इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद, जितना ढोंग, जितना भोग है निर्बंध, इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल, केवल एक जलता सत्य देने को टाल। कहने का अर्थ है कि पूंजीवादी जो समाज है, उसके जो लोग हैं, इतने लोग हैं, प्राण मतलब इतने लोग जो इकट्ठा हैं, इतनी शक्ति, हाथ मतलब इतनी शक्ति है, इतनी रिसोर्सेस है, इतनी बुद्धि, इतना इंटेलिजेंस है, इतना ज्ञान है, जो हमें इन सबका ऊपर ऊपरी दिखता है। क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है। सबको नमस्कार, सबको बहुत ही प्रेम, सबको इतना आजादी, इतनी शक्ति, हर किसी को अपने हिसाब से चलने की ये सब हम देते हैं। ये है पूंजीवादी, मतलब कैपिटलिज्म गवर्नमेंट का जो ऊपरी, जो हम कह सकते हैं क्या, ऊपरी भाग, या फिर कहते हैं ऊपरी दृश्य। मुक्ति, हाँ, हमें कवि वो समझा रहे हैं कि ये ऊपरी दृश्य आप देख रहे हैं, जबकि हमें क्या देखना है, अंततःकरण देखना है। रुकिए, मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ पूंजीवादी समाज के प्रति। ये, हाँ, देखिए, तो ये जो पूंजीवादी समाज है, क्या ये जो पूंजीवादी समाज है, ये पैसा खाना चाहता है ना। वो, उसके पास दिव्यता है, मतलब इतना पैसा है, इतना भव्यता है उसके पास, इतना सौंदर्य है, सब कुछ चकाचौंध से भरा हुआ है, लाइट से चमक रहा है, इतना वैचित्र है, मतलब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। ईश्वर भक्ति, मतलब उसमें पैसों की भक्ति इसमें बताई गई है। लगता है हमें अंदर अंदर के कितने लोग अच्छे हैं, इतना काव्य है, इतने शब्द हैं, इतने छंद हैं, लेकिन इस जितना ढोंग है उतना यहाँ भोग भी है ये निर्बंध, मतलब ये सब एक माया का, ये इनका एक जाल है, इतना गूढ़ है। केवल सत्य, है ना, सत्य को टाल देने के लिए केवल एक जलता है। छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृति अंध, है ना। देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, देता
तेरा रक्त में भी सत्य का अवरोध। छोड़ो हाय, केवल मेरे को इतना हाय लग देता हूँ मैं इन्हें, इतना बद्दुआ देता हूँ, इतनी घृणा करता हूँ इस पूंजीवादी समाज से जो गरीबों का हक मार कर खा लेता है। इस पूंजीवादी समाज से मुझे अत्यंत घृणा है। दुर्गंध आती है मुझे इनके हर एक शब्द से। तेरी रेशमी रेशमी है तेरी सभ्यता, माना रेशमी है, बहुत ही सुंदर दिखती है, लेकिन है संस्कृति अंधों की। देती क्रोध मुझको, मेरे अंदर ज्वाला फूट उठती, खूब जलता क्रोध मेरा अंदर ही अंदर, में शरीर रक्त के तपता, तप जाता क्रोध से। तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आता इन पूंजीवादियों की विचारधारा से। तुझको देख मिलता उमड़ आती शीघ्र, खून में ना मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी सी बन जाती। तेरे हाथ में भी रोग कुर्मी है उग्र, तेरे हंसी में भी कीड़े हैं जो मुझे, और उन तेरी हंसी को भी देखकर मेरे अंदर अत्यंत क्रोध आ जाता है। तेरे नाश तुझ पर है क्रुद्ध, तुझ पर व्यग्र, मेरी ज्वाला जन की ज्वाला होकर एक, अपनी तृष्णा से धो चले अविवेक। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ, है ना। तो उसको क्रोध करते हैं, उस पे ज्वाला मतलब जो गरीबों का पैसा मार कर खा रहा है, उस पूंजीवादी समाज को मारने तथा विनाश करने के लिए हमें कभी उत्साहित कर मारना तथा इस पूंजीवादियों से कुछ भी ना खरीदना, कुछ भी लेन देन ना करना। उन उसको जो कि शुरुआत में इसको इतना महान बता रहे थे कभी, अंत में क्या बता रहे हैं कि तू ही मरण है, तू ही रिक्त है, खाली है, तू बेकार है, तेरे ध्वंस के लिए ही मैं हमारा समाज खड़ा होना चाहिए, और यही तेरा असली स्थान है। क्या व्यर्थ है तेरा स्थान। चलिए अब एक एक करके कविता का अर्थ समझ लेते हैं। पूंजीवादी समाज के प्रति कविता तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। यह कविता मुक्तिबोध के प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचायक है। कवि यहाँ पूंजीवादी समाज की शोषण सभ्यता की आलोचना करते हैं। पूंजीवादी समाज मतलब कैपिटलिज्म, है ना, जहाँ पे लोग खूब सारा पैसा इनके पास रहता है, खा खा के मोटे हो जाते हैं, और बेचारे गरीब थाली कटोरा भीख मांग रहे होते हैं। आजकल मिडिल क्लास ही देख लीजिए आप, है ना। कवि पूंजीवादी समाज का भव्य चित्र उपस्थित करता हुआ कहता है कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जीवंत हैं तथा प्राण धारण किए हुए हैं, उनके हाथ कर्मशील दिखाई देते हैं। इतने लोगों की बुद्धि का यहाँ समूह दिखाई देता है। यहाँ ज्ञान, संस्कृति, अंततः शुद्धि के भी दर्शन होते हैं। मैं जैसे बोला कि वो बाहरी सुंदरता के बारे में वो अपना डिस्कशन कर रहे हैं, फिर अब अंदर भी बताते हैं क्या, यह पूंजीवादी समाज है जो बड़ा दिव्य तथा भव्य दिखाई देता है हमें, लेकिन उसके साथ ही साथ शक्ति भी मौजूद है, इसमें बहुत ज्यादा प्रगतिशील शक्ति है ना। यह समाज सौंदर्यवान है तथा विचित्रता से भरा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ के लोगों में ईश्वर भक्ति की कमी नहीं है, वे दिव्य शक्ति के प्रति आस्थावान भी हैं। ठीक है, वो यही बता रहे हैं कि यहाँ के लोग आस्थावान भी हैं, लेकिन यह लोगों का कथन काव्य सत्य वहन करता है, जहाँ शब्द मार्मिक होने के साथ साथ छंद युक्त भी होते हैं, मगर इसके भीतर ढोंग ही ढोंग है। ये सब जितना भी चल रहा है, हमें ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इतने लोग धार्मिक है, मार्मिक है, बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड है, स्मार्ट पीपल है, क्या है, ये सिर्फ ढोंग ही ढोंग है। और यहाँ पूंजीवादी समाज निर्बंध होकर भोग में डूबा हुआ है। आजकल आप कैपिटलिज्म देख लीजिए ना, अमेज़न का जो भी सीईओ है ना, है ना, जॉन क्या क्या बेजोस, बेजोस साहब है ना हमारे, है ना, जेफ बेजोस। तो वो भी वही पूंजीवादी समाज है ना। तो पूंजीवादी जो समाज है ना, उसका ढोंग ही ढोंग है। हमें लगता है बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत गहरी बात कर दी, लेकिन अंततः वो क्या कर रहे हैं, भोग में मतलब सिर्फ कंजप्शन 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 के पीछे भागे हैं, लेकिन असली सत्यता उनमें नहीं। पूंजीवाद का यह स्वरूप बड़ा ही गूढ़ है, रहस्य से भरा हुआ है। यह इतना गाढ़ा है कि यहाँ धोखा छिपा हुआ है, इनकी रगों में, इनके कण कण में छुपा हुआ है। बाहर से इसका रूप बहुत सुंदर और दिव्य दिखता है, इसके गल सौंदर्य के जाल में समाज के भोले भोले व्यक्ति फंस जाते हैं। यह सौंदर्य जाल एक
ज्वलंत सत्य को टालने की तथा उसे छिपाने की कोशिश में निरंतर लगा हुआ है। जैसे कि ये जो पूंजीवादी समाज है हमें बस बोल रहा है भैया आप कंजप्शन करो, कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, फास्ट फैशन को कंज्यूम करो, नए नए सामानों को कंज्यूम करो, नए व्यक्तियों को देखो, पॉडकास्ट देख रहे हो तो यूट्यूब 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 देखो, इंस्टाग्राम देख रहे हो तो बस इंस्टाग्राम 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 में देखो और सत्य को भुला दो। क्या है सत्य? कि इतना जो आप कंजम्पशन कर रहे हो, इतना जो इंडस्ट्री लेवल पे पॉल्यूशन कर रहे हो, इसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, हमारा वातावरण खराब हो रहा है, हमारा शहर खराब हो रहा है, हमारा एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। जो पूंजीवादी समाज है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट फैलाकर हमें सही मुद्दों से भटका रहा है कि एजुकेशन लेवल हमारे देश का क्या है, हमारा नारी सशक्तिकरण क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हम कितना कर रहे हैं, चाइल्ड चाइल्ड बच्चों के लिए क्या क्या हम कर रहे हैं ना, एंड पॉवर्टी कितनी कम कर रहे हैं, भूखमरी कितनी कम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों को फंसा कर रख दो किसमें, एंटरटेनमेंट 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 में। तो उसी की यहाँ बात हो रही है। यह सत्य और वह दरिद्र समाज जो शोषण की चक्की में शोषक समाज के द्वारा निरंतर पिस रहा है ना। यहाँ पे सिर्फ कंजप्शन 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 की बात हो रही है और दरिद्र समाज जो है इनके शोषण की चक्की में पिस रहा है, निरंतर पिस रहा है। कवि स्पष्ट कह रहे हैं कि पूंजीवादी समाज की सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य, साहित्य आदि बाहरी रूप से भले ही सुंदर, भव्य और उदात्त दिखाई देते हैं, पर वे भी शोषण के हथियार होते हैं। इसलिए यह दोगली सभ्यता के प्रति कवि के मन में क्रोध है और घृणा है। यहाँ लोग तो बोल रहे होते हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन डबल ट्रिपल तो हो जाएगा, लेकिन सरकार उसमें से आप कि टैक्स रेट भी तो काटेगी भाई, 30-40% काट लेगी। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ कमाया, 1 CR, तो उसमें से टैक्स डिडक्शन भैया 40 लाख रुपए का हो जाता है। फिर उसके बाद आप फिर जो बचा भी 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए में से आप कितना ही अपना अब कुछ भी खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, उसमें भी फिर टैक्स देना पड़ता है आपको। तो ये क्या है? ये पूंजीवादी जो समाज है ना, ये बस शोषण के लिए बनाया गया है। बहुत ही भव्य दिखाई देता है लेकिन है खोखला। और इसी पर हमारे कवि जो है क्रोध कर रहे हैं। कभी फिर कहता है कि ऐसे पूंजीवादी समाज में उन्हें घृणा है क्योंकि यह दुर्गंध युक्त है। दुर्गंध मतलब बहुत ही बदबूदार है। यहाँ की जो शब्द संस्कृति है उसे कभी रेशमी संस्कृति कहता है। रेशमी संस्कृति मतलब बहुत ही ज्यादा मखमली मुलायम तो है, लेकिन ये मखमली और मुलायम जो कंबल है या फिर जो कपड़े हैं, यह किसके शोषण से बनाया गया? गरीबों की चमड़ी उधेड़ कर बनाया गया है। यह भोगवादी दिखावटी संस्कृति है जो अंधी है। ऐसी संस्कृति को देखकर कवि क्रोधित हो उठता है, उसका क्रोध उबलने लगता है क्योंकि लोगों का शोषण कर रहा है ये पूंजीवादी समाज, है ना। अपना पेट भर बस भर लो, दूसरे का खाली रह जाए तो भाड़ में जाए ना, वही कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली बात है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है नहीं, अपना काम भी बनाओ, दूसरे का भी काम बनाओ, क्योंकि परमो धर्म है ना, पर धर्म जिसको हम कहते हैं परोपकार, परोपकार ही मानव सभ्यता है। जब तक आपका ज्ञान परोपकार नहीं कर रहा तब आपका ज्ञान व्यर्थ है ना। पूंजीवादी मनुष्य सच्चा नहीं होता, वह हर पल में झूठ बोल रहा था अपने आप से, अपने समाज से, अपने लोगों से और अपने वातावरण से। अंततः कवि आक्षेप करके कहते हैं कि उसके बहते हुए रक्त में सत्य का अवरोध दिखाई देता है। अवरोध मतलब रिपेलेंट, है ना, सत्य से वो भागता है। और कभी कवि ऐसे रक्त से घृणा करते हैं। कवि की नफरत इस तरह बढ़ जाती है कि पूंजीवादी मनुष्य को देखकर तुरंत मितली उमड़ उठती है। मितली मतलब खून उमड़ उठता है ना। कारण पूंजीवाद समाज घृणा के योग्य ही है। पूंजीवादी की हंसी भी कवि को पसंद नहीं आती। अंततः कवि कहता है कि तेरी हंसी में रोग के कीटाणु हैं जो इतने उग्र हैं कि शोषित समाज को ग्रास कर रहे हैं। मतलब कि पूंजीवादी समाज का जो हंसी लगता है ना, बहुत ही चुभता है कवि को, कि जैसे लग मानो कि पूंजीवादी समाज टॉन्ट मार रहा है, हंस रहा है कि गरीब भिखारियों को देख लो, नंगे भूखों को देख लो, है ना। इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि तेरा जो हंसी है ना, वो घाव पर लगे हुए कीड़े की भांति है जो कि पूरे जानवर को खा जा रहा है, फिर पूरे घाव के अंदर गड्ढा करके गरीबों को खा जा रहा है। कवि शोषण मुक्त स्वस्थ समाज की कल्पना करता है, इसलिए वह विषमता और शोषण की नींव पर खड़े पूंजीवादी समाज का नाश चाहते हैं।
यह तभी संभव है जब कवि की ज्वाला जन समाज की ज्वाला बने। मैं जैसी विषमता महसूस कर रहा हूँ वैसा दूसरे भी महसूस करें, लोगों का विवेक जागृत हो और अपनी उष्णता से, दूरदर्शिता से अविवेकिता का सफाया हो। जब जनमानस की ज्वाला प्रज्वलित हो उठेगी तो जनमानस से अज्ञान अविवेक जल जाएंगे और उन्हें अपने शोषण का एहसास होगा। सिंपल सी बात है ना। इतना जो ढोंग चल रहा है समाज में, है ना, पूंजीवाद, कंजप्शन प्रोडक्शन, फास्ट फैशन, नए कपड़े पहनो, अरे नए कपड़े पुराने हो गए तो फिर क्या हो गया, फेंक दो उन्हें, है ना। नई गाड़ी है 10 साल चलाया फिर फेंक दो उसे। मतलब क्या है ये, कंजप्शन कंजप्शन एंड कंजप्शन। बस एक सर्कल में घूमते रहो, कभी संतुष्टि नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, आप बस पिसते रह जा रहे हो, है ना, इस फास्ट फैशन के चक्कर में, नया नया सामान खरीदने के चक्कर में। अरे यार जितना है उतने में शांत रहो, जितना खरीद लिए एक हद तक खरीदो, हद तक यूज करो और चीजों को रीयूज करो, रिसाइकिल करो, तभी एनवायरनमेंट भी बचेगा। क्योंकि ये तो चाहता ही है कि आप सोए रहो, जब तक आप सोए रहोगे तब तक आप का ये शोषण करते रहेंगे। इसलिए शोषण से बचो और ये ज्वाला अपने अंदर भी उत्पन्न करो। आगे बढ़ते हैं, है ना। कवि का विश्वास है कि पूंजीवादी समाज एक ना एक दिन निर्जर और एवं जर्जर होगी, मतलब खराब हो जाएगी और जनता जाग जाएगी एवं व्यवस्था को पहचान जाएगी और इससे उसका नुकसान नहीं होगा और इसका अंत एक दिन निश्चित ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक सही विकल्प चुनिए। पूंजीवादी समाज के प्रति कविता कहाँ से प्रकाशित हुई है भैया, 4 सप्तक से प्रकाशित हुई है। कवि की समाज के शोषण सभ्यता की आलोचना करते हैं भाई पूंजीवादी समाज, किसके हाथ कर्मशील दिखाई देते हैं, ये पूंजीवादी समाज के प्रति कर्मशील दिखाई देते हैं। मुक्तिबोध का जन्म किस परिवार में हुआ था, इनका जन्म मराठी परिवार में हुआ था। जैसे मैंने बताया था 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, बिल्कुल। पूंजीवादी समाज दिखाई कैसे देता है, बहुत ही दिव्य तथा भव्य दिखाई देता है। पूंजीवादी समाज के सौंदर्य जाल में समाज के कौन से व्यक्ति फंस जाते हैं भैया, भोले भाले व्यक्ति फंस जाते हैं। शोषण की चक्की में कौन पिस रहा है, शोषण की चक्की में जनसाधारण पिस रहा है। आगे समझते हैं, पूंजीवादी समाज किसे कहते हैं। पूंजीवादी समाज शोषक समाज वर्ग को कहते हैं जो कि पूंजी लगाकर धन्ना सेठ की तरफ बैठ जाते हैं और उनके लिए गरीब लोग मजदूरी कर रहे होते हैं और उन्हें वो सही ढंग से मनुष्य बिना समझकर बहुत ही कम रुपए देते हैं। दिन आते हैं, पूंजीवादी समाज का चेहरा कैसा है। पूंजीवादी समाज का चेहरा बहुत ही दिव्य भव्य चमकीला एवं सांस्कृतिक है। पूंजीवादी समाज किस तरह सौंदर्यवान है, पूंजीवादी समाज इसलिए सौंदर्यवान है क्योंकि चमकीला रेशमी रेशमी सभ्यता है इनकी, है ना। देन चलते हैं, पूंजीवादी समाज में लोगों का कथन कैसा होता है, बहुत ही दिव्य भव्य मार्मिक एवं धार्मिक होता है। पूंजीवादी समाज के शोषक रूप का वर्णन कीजिए। पूंजीवादी समाज के शोषक रूप जो है बहुत ज्यादा मार्मिक है, दिव्य है, भव्य है, चालाक है एवं सत्यता के साथ प्रभावित लगता है हमें। पूंजीवादी समाज किस प्रकार की चित्रता से भरा हुआ है, पूंजीवादी समाज वैचित्रता से भरा हुआ है। मुक्तिबोध की किन 2 साप्ताहिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 2 साहित्यिक विशेषता, पहली साहित्यिक विशेषता तो आपका ये पूंजीवादी समाज है और दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा है ना, ये और भूरी भूरी खाक, ये 2 संकलन जो थे उनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो आपको लिख देना भूरी भूरी साख और जो एक ठो मैं पहले बोला, पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, पूंजीवादी समाज की शोषण सभ्यता कैसी होती है। शोषण सभ्यता बहुत ही लालची रेशमी एवं चमकीली भव्य होती है। किसे देखकर कवि को मिलती आती है और क्यों, मितली आती है। पूंजीवादी समाज को देखकर कवि को मितली आती है क्योंकि वह शोषण करता है, गरीबों का खून चूस कर पैसा कमाता है। किसकी ज्वाला जन की ज्वाला बने और क्यों, मुक्तिबोध की ज्वाला जन की ज्वाला बने क्योंकि इन पूंजीवादियों का नाश अंत होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये समाज को खोखला कर खा जाएंगे। ठीक है, बाकी 3 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे से आप वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए, ठीक है ना। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपको मान लीजिए ये पहला मतलब चाहिए इसका आंसर, तो आप इसको लिखो कॉपी में, फिर मेरे वीडियो को प्ले करो और फिर वहां से इसको सुनो, आपको आंसर आप खुद वहां से कंस्ट्रक्ट कर लो।
ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, जहाँ पे हम मंगलेश डबराल का पढ़ रहे होंगे ताकत की दुनिया। ठीक है ना। हरिओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा